नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फैला हुआ हूं। तो जो ओपोनेंट है जर्मन के हैं, इनका नाम है विष्णु एंड लक्ष्मी। ओके, अंक हैं 2275। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। उन्होंने अपना मूव चल दिया और C2 से पॉन उठाकर C4 पोजीशन रखा है। तो मैं एक काम करूँगा और मैं E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखूँगा। इनिशियल मूव है मेरा। नाइट इन्होंने बाहर निकाला है, तो नाइट ये कहाँ ले जा सकते हैं। ये तो या तो D6 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर B6 पोजीशन पर, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इनके इस नाइट को मैं मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे इनिशियल में मैंने क्यों मार दिया, उसका एक रीज़न है। तो मैं इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता था, इसलिए उस नाइट को मार दिया। और उसके बाद देखिए इन्होंने अपने B7 वाले पॉन से उठाकर मेरे C3 वाले नाइट को मारा है। तो सबसे पहले मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि ये C3 वाला पॉन आगे ना बढ़ा सके या फिर C4 वाला पॉन आगे ना बढ़ा सके। उसको ब्लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। और अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक काम करूँगा, D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रखूँगा। तो क्या ये बिशप नहीं, उसके बाद नाइट उठाकर अगर मैं C6 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है कि ये कैजलिंग कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले बिशप उठाकर E6 पोजीशन में रखना है, जिससे कि मैं इनका C4 वाला पॉन मार सकूं। इनको ऐसा लगेगा तो ये D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया। क्वीन बाहर निकाल कर लाए हैं, तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस तो है नहीं। एक काम करूँगा और वो काम है कि नाइट उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रखूँगा। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो इन्होंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है, तो क्या मुझे इनका पॉन मार देना चाहिए? जवाब है हाँ, यस मार देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ और इनका गणित भी बिगाड़ सकता हूँ। उसके बाद इस पॉन को मारूंगा, देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे। और यहीं मैंने गलती कर दी है क्या? नहीं, गलती तो अभी नहीं की है। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले काम करूंगा और बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि ये D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रखना चाहते हैं और मेरा नाइट मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने बिशप D7 पोजीशन पर रख लिया है, जिससे कि इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़े। खिलाड़ी होशियार है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। और जैसे ही क्वीन बचेंगे इनका नाइट मार दूंगा और उसके बाद कैजलिंग कर लूँगा। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। कैजलिंग इन्होंने भी कर लिया है हाल फिलहाल में। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए तो एक काम करना है, उस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इसके बाद मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। तो क्या ये मेरे नहीं मारा, तो सबसे पहले इसको मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपना रूक उठाकर मैं E7 पोजीशन में रखूँगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे लग रहा है। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा हाल फिलहाल में। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं नाइट कहाँ रखूँ, नाइट उठाकर मैं F5 पोजीशन पर रख सकता हूँ और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरा D6 वाला पॉन मारना चाहते हैं? और अगर इन्होंने मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ओह, रूक से रूक मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना क्वीन मैं मार दूंगा। उसके बाद देखना है कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अगर अपना
कौन सा मूव चलूँ? तो अपने नाइट को मैं एक काम कर सकता हूँ और F6 पोजीशन में रख सकता हूँ, जिससे कि इन्हें क्वीन फिर बचना पड़ेगा, वरना मैं क्वीन मार सकता हूँ, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्वीन मैंने F6 पोजीशन पर रख लिया है, जिससे कि ये मेरा D5 वाला पॉन अपने बिशप से ना मार सके। और अभी तक मैंने अपने वाइट बिशप का यूज़ नहीं किया है, उसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले इनका ये रूक मार सकते हैं, देखना इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपना रूक उठाकर E8 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, उसके बाद ही देखूंगा इनका मूव। तो क्या ये मेरा रूक अपने रूक से मारेंगे? ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने, तो अगर रूक नहीं मारा है तो मैं कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे चेक देने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो नाइट इस पोजीशन पे चल सकता हूँ, नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन में रखूंगा, और अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, ये बात पक्की है। तो मैं अपने नाइट को E2 पोजीशन में रख के इनको एक चेक दे सकता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका क्वीन मारा जाएगा, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इन्होंने डायरेक्ट चेक पड़ी और इनका क्वीन मारा जाएगा। देखिए, यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, तो क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। फंस गए मेरे ट्रैप में। और देखिए, क्वीन जाते ही वो समझ गए कि मैच जीत नहीं सकते और छोड़ के जा चुके हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको चेस खेलना है, देखिए चेस कोई सिखा नहीं सकता, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन आपको मिल सकती है, जिसको देख के आप चेस के मूव चलना सीख सकते हैं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, बस वो अपनी गलती से ही हारे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप गलतियां कम से कम करें और दूसरी गलती को यूटिलाइज़ करें। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।